स्वागत है आप लोगों का डी डिज़ाइनिंग में। आज की इस वीडियो में हम फिग्मा के कंस्ट्रेंट्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फिग्मा में आ चुका हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड पे F दबाऊंगा, यहाँ पर एक डेस्कटॉप लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड पे O दबाऊंगा, यहाँ पर एक इलिप्स बनाऊंगा। फिर उसके बाद इलिप्स का कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक। अब कंस्ट्रेंट्स जो है फिग्मा का वो हमें बताता है कि हमारी जो ये लेयर्स है, जैसे ये इलिप्स हमारी एक लेयर है इस डेस्कटॉप फ्रेम के अंदर। तो जब मैं डेस्कटॉप अपने फ्रेम को रीसाइज करूँगा तो उसके अंदर की लेयर्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली ये बताता है हमें। अब यहाँ पे अगर मैं अपने इलिप्स को क्लिक करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कंस्ट्रेंट वाले पैनल में आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट टॉप और लेफ्ट लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो डैश डैश लाइन्स है, ये बता रही हैं कि इस पे टॉप और लेफ्ट कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं। अब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे एक तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस मतलब लेफ़्ट टू राइट वाली हमारी आ जाती है कंस्ट्रेंट्स। ये तब काम करती है जब आप लेफ़्ट टू राइट पे अपनी स्क्रीन का रीसाइज करते हैं। और जो वर्टिकल आ जाती है ये जब हम टॉप टू बॉटम मतलब करते हैं अपने स्क्रीन को रीसाइज, तो ये तब काम आती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँ और इसे रीसाइज करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो लेफ्ट की तरफ चिपका हुआ है, टॉप लेफ्ट की तरफ चिपका हुआ है। अब या अगर मैं यहाँ पे इसको इलिप्स को सिलेक्ट करूँ, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट्स पे जाऊँ, यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट कर दूँ, तो अब आप देखना जब मैं अपने स्क्रीन को रीसाइज करूँगा तो ये जो इलिप्स है ये राइट की तरफ जाना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो राइट की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा राइट प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है। फिर उसके बाद अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है लेफ्ट एंड राइट। अब जो लेफ्ट एंड राइट है वो जो हमारी लेयर्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे एलिप्स है, ये उसके साइज और उसकी पोजीशन दोनों को इफेक्ट करेंगी। अब जब मैं स्क्रीन को अपने रीसाइज करूँगा, मतलब अपने डेस्कटॉप को रीसाइज करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेच हो रहा है हमारा सर्कल। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लेफ्ट एंड राइट दिया हुआ है। लेफ्ट एंड राइट से वो दोनों साइडों से पकड़ के रख रहा है, इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रेच हो रहा है। वो लेफ्ट से भी खींच रहा है और राइट से भी। तो ऐसे हमारी लेफ्ट एंड राइट काम करती है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पे सेंटर। सेंटर क्या करेगा, सेंटर नाम से ही पता लग रहा है कि वो सेंटर में रखेगा जब हमारी स्क्रीन जो है रीसाइज होगी। अब अगर मैं अपने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँ, इसे रीसाइज करूँ, तो आप देख सकते हो वो सेंटर में रह रहा है हमारा जो ये इलिप्स है। कंट्रोल प्लस जेड से बैक जाऊँगा। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे स्केल। स्केल समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम बनाऊँगा जिसका मैं साइज़ लिख दूंगा, जिसका साइज़ विथ होएगी उसकी 100, हाइट इतनी ठीक रहेगी। थोड़ा सा जूम करूंगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स बनाऊंगा, फिर से उसका मैं कलर ब्लैक कर दूंगा। अब जो स्केल प्रॉपर्टी है वो हमारा जो लेयर्स होती है उसका साइज और पोजीशन डिसाइड करता है परसेंटेजेस में। परसेंटेज में कैसे, मतलब अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम जो है वो 100 पिक्सल का है और इसके बाद जो हमारा ये एलिप्स है 29 पिक्सल है विथ में। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी कंस्ट्रेंट लगाऊँ यहाँ पे स्केल का, तो अब अगर इसके बाद मैं करूँ अपने इस फ्रेम को रीसाइज, अगर मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 पिक्सल करते करते ये कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब एक तरह का स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसका जो है विथ 58 पिक्सल हो गया। 58 पिक्सल यहाँ पे ऐसे हुई है जो हमारा 200 पिक्सल फ्रेम का साइज हुआ अभी उसमें से उसका 29%, क्योंकि जो हमारा इलिप्स है उसकी पहली विथ 29% थी। तो ये वैसे हुआ है कि 200 पिक्सल का 29% जो विथ होएगी वो ये इस पे इसका साइज आ जाएगा यहाँ पे वो 58। अब आप इसे लेफ्ट एंड राइट से कंफ्यूज ना करना। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी दबा के डुप्लीकेट करूँ और इसका साइज फिर से मैं नॉर्मल कर दूँ 100 पिक्सल के आसपास, और यहाँ पर मैं एलिप्स पे स्केल की जगह लेफ्ट एंड राइट लगा दूँ, तो लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेच करेगा हमारे इस एलिप्स को पूरे। आप ये देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों में क्या आ रहा है। जब हमने इसको 200 पिक्सल किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे हमने किया 200 पिक्सल तो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि तो लेफ्ट एंड राइट है वो लेफ्ट और राइट दोनों को पकड़ के रख रहा है, इसीलिए वो ऐसे स्ट्रेच हो रहा है। अब उसी तरह हमारे पास आ जाती हैं, अगर मैं अपने बड़े वाले डेस्कटॉप फ्रेम में जाऊँ वापस, तो अब हमारे पास उसी तरह वर्टिकल आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे बाय डिफ़ॉल्ट है टॉप। टॉप से होगा जब मैं अपनी स्क्रीन को रीसाइज करता हूँ ऐसे करके, तो वो टॉप पे चिपका हुआ है सर्कल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अपने लिप्स पे टॉप की जगह बॉटम, तो बॉटम पे क्या होगा, बॉटम में वो बॉटम की तरफ मूव कर जाएगा सर्कल।
और देख सकते हैं वो, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बॉटम की तरफ मतलब खुद को बॉटम को पकड़ के रख रहा है। अब आप यहाँ पे अगर मैं इस इलिप्स पे क्लिक करूँ बॉटम की जगह, फिर मैं टॉप एंड बॉटम कर दूँ, तो टॉप एंड बॉटम सेम बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट की तरह काम करता है, वो भी इस सर्कल को स्ट्रेच करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ रीसेट, तो आप देख सकते हैं वो स्ट्रेच हो रहा है इलिप्स, क्योंकि वो ऊपर से टॉप और बॉटम दोनों को पकड़ के रख रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद अब हमारे पास टॉप एंड बॉटम में सेंटर है, सेंटर वही सेम, वो हमारे वर्टिकली हमारे इलिप्स को सेंटर में रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेंटर में रह रहा है। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है स्केल। स्केल भी बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने आपको समझाया था वहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स में, स्केल भी सेम वैसे काम करेगा। आप देख सकते हैं वो स्केल होता जा रहा है परसेंटेज में, लेकिन वो वैल्यू लेगा प्रपोर्शनेट बिल्कुल हमारे डेस्कटॉप के साइज़ के। अब हम यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ की। मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे F दबाऊंगा, एक डेस्कटॉप लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे T दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, यहाँ पर लिखूंगा लोगो। हम एक तरह का नैव बार बनाने हैं रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा 32। फिर उसके बाद यहाँ पे लोगो, फिर इसे रेगुलर की जगह बोल्ड करूँगा मैं। फिर उसके बाद दोबारा अपने कीबोर्ड पे T दबाऊंगा, यहाँ पर लिख दूंगा होम। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसे इसका साइज़ भी कम करूँगा 20 पिक्सल के आसपास, बोल्ड की जगह ये होगा रेगुलर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाऊँगा लोगों को, और यहाँ पर होम को भी थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे Ctrl+D दबाऊँगा डुप्लीकेट करने के लिए। फिर उसके बाद एक और Ctrl+D, Ctrl+D, Ctrl+D। अब मैं यहाँ पे Shift+A दबाऊँगा ताकि इसे ऑटो लेआउट में लेकर आ पाऊँ। ये मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ी सी साइजिंग वगैरह इसकी मतलब अलाइनमेंट और स्पेसिंग इवनली रहे। अब यहाँ पर अगर मैं अपने डेस्कटॉप का साइज़ विड्थ जो है उसे इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं। इंक्रीज़ कर रहा हूँ तब भी ये रिस्पॉन्सिव नहीं आ रही है, तो अगर डिक्रीज़ करूँगा तब भी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करूँगा अपने जो ये नैव बार लिंक से, यहाँ पर कंस्ट्रेंट इसका लेफ़्ट की जगह राइट दे दूँगा। अब इससे क्या होगा, ये राइट की तरफ खुद को मतलब रखेगा, और ये लोगो बाय डिफ़ॉल्ट खुद को लेफ़्ट की तरफ रखा हुआ है इसने। अब अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिव है हमारा ये नैव बार एक तरह का। मतलब सिर्फ ज़्यादा स्मॉलर डिवाइसेस पे नहीं चलेगा, बाकी टैबलेट या लैपटॉप या टीवी पर भी आराम से चल जाएगा। यहाँ पर अब आप दूसरे तरह का कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँ और इस लोगो को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर फ्रेम सिलेक्शन दे दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नैव बार मतलब सेंटर में रहे, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस पूरे जो फ्रेम है जिसके अंदर लोगो और ये हमारे लिंक्स हैं, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसे सेंटर कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में। तो अब अगर देखना, अगर मैं इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ करूँगा अपने डेस्कटॉप का, तो यहाँ पर एक खुद को सेंटर में रख रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप मतलब यूज़ केस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बड़ी स्क्रीन्स में है ये सेंटर में रहे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना जैसे आप हमने पहले देखा वैसे भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी कंस्ट्रेंट के रिलेटेड डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछें। गुड बाय।